बहुत लोग यूनियन बजट 2024 को शायद कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर न्यू टैक्स रिजीम के लिए याद रखेंगे, बट इनके अलावा एक और चीज है जो इस बजट को स्पेशल बनाती है। ये नई कोलिशन गवर्नमेंट यानी एनडीए का पहला बजट है जो इस गवर्नमेंट के पूरे टर्म के रोड मैप को सेट करता है। ऐसा हम नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है। Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. बट इस रोड मैप का आपको क्या फायदा? बहुत फायदा हो सकता है। मतलब अगर आप अगले 5 सालों के लिए स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये बजट एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट नैरेटिव को डोमिनेट करने वाले थीम्स का पता चल सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम 5 थीम्स पर डिस्कशन करेंगे जिन पर आपको एज एन इन्वेस्टर नजर रखनी चाहिए। हम उन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो इन थीम से बेनिफिट करेंगे। इससे आपको एक फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो तैयार करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट थीम और उससे बेनिफिट पाने वाले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। – 2024 बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। गवर्नमेंट अगले 5 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट कंटिन्यू करेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ विच इज 3.4% ऑफ जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया है। स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे। 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है, जिसमें फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शामिल है। पिछले बजट्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी गई थी। जैसे बजट 2023 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ का आउटले था विच इज 3.3% ऑफ द जीडीपी। और बजट 2022 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इन सभी बातों का मतलब साफ है कि गवर्नमेंट का फोकस फिलहाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इम्पॉर्टेंट थीम है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के लिए मल्टीपल सेक्टर्स क्वालिफाई करते हैं, इसलिए उन्हें स्पॉट करने का एक अच्छा तरीका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को देखना है। इस इंडेक्स में ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स शामिल हैं। इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स हैं फ्रॉम विच रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी, भारती एयरटेल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड आर द टॉप स्टॉक्स। लेकिन अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 ETFs भी अवेलेबल हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इनमें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF और निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर BES शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने 1 साल और 5 साल के पीरियड्स में निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए इसकी हिस्ट्री भी डिसेंट है। चलिए अब नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी मेनली सर्विसेज लेड है, जिसमें सर्विसेज जीडीपी का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर लगभग 17% है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर 25% हो जाए। 2024 बजट में मैन्युफैक्चरिंग एक की प्रायोरिटी था, जिसमें MSMEs के लिए क्रेडिट स्कीम्स, मुद्रा लोन्स और नए SIDBI ब्रांचेस जैसे मेजर्स थे। गवर्नमेंट 100 सिटीज में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने और 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सैंक्शन करने का प्लान बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी अनाउंस हुई हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले बजट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिला था, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और कोऑपरेटिव्स के लिए कंसेशनल टैक्स रिजीम। कस्टम ड्यूटीज को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए एडजस्ट किया गया है। ये सब इनिशिएटिव्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थीम बनाते हैं। इसीलिए अगर आप इस थीम से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस थीम में आने वाले सेक्टर्स के लिए निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके टॉप सेक्टर्स में ऑटो, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग और ऑयल एंड गैस शामिल हैं। इस इंडेक्स में लार्ज, मिड और स्मॉल स्पेस के 75 स्टॉक्स शामिल हैं। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, M&M और मारुति सुजुकी इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स हैं। और अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिरर एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF कंसिडर कर सकते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग थीम को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने 1 साल और 5 साल के पीरियड्स में निफ्टी 500 को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। आइए अब थर्ड थीम पर बात करते हैं। ये बात तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन के साथ ये ज्यादातर कंपनीज के लिए एक ड्रीम मार्केट है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए लाइन लगा रही हैं। एज ऑफ नाउ फाइनेंस मिनिस्टर कंजम्पशन को डायरेक्टली बूस्ट करने पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन कंजम्पशन ग्रोइंग इकोनॉमी का नेचुरल आउटकम है। इंडियन इकोनॉमी का एस्टिमेटेड ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में 8.2% है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर 7% था। ऑन द अदर हैंड चाइना का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 2024 के लिए 4.8% है। अब काफी सारी बजट अनाउंसमेंट से कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। कंजम्पशन थीम के सेक्टर्स को जानने के लिए निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स एक रेलिवेंट इंडेक्स है। एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर्स हैं। इस इंडेक्स में 30 कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स शामिल हैं। आईटीसी, एयरटेल, एमएनएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स हैं। और अगर आप इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 5 ईटीएफ्स में से पिक करने का ऑप्शन अवेलेबल है। कंजम्पशन थीम को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। चलिए अब नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और अबाउट 47 पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट के लिए की प्रायोरिटी है। यूनियन बजट्स की शुरुआत में अक्सर एग्रीकल्चर पर डिस्कशन किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस 2024 के यूनियन बजट में मेंशन 9 प्रायोरिटीज में से एक है। बजट में एग्रीकल्चर और इसके एलाइड सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.66 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं। 2023 के यूनियन बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया था। इस बजट में रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए एक एक्सेलरेटर फंड भी सेटअप किया गया। 2022 के बजट में भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया था। रूरल फैमिलीज पीएम आवास योजना के बेनिफिशियरीज भी हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट थीम में बात करेंगे। रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट रूरल कंजम्पशन पर भी पड़ता है और इसलिए जब आप रूरल और एग्रीकल्चर थीम पर काम करते हैं तो आपको रूरल कंजम्पशन से भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। निफ्टी रूरल इंडेक्स हमें उन सेक्टर्स के बारे में आइडिया दे सकता है जो रूरल थीम के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ऑटो, पावर और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इसमें 75 स्टॉक्स हैं जिन्हें निफ्टी 500 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स से पिक किया गया है। इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स में आईटीसी, एयरटेल, एसबीआई, एमएनएम और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। रूरल एंड एग्री थीम को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी रूरल इंडेक्स ने 1 और 5 साल के पीरियड में निफ्टी 500 से अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि मार्जिन काफी कम है, इसीलिए इस थीम को रेडार पर रखना ठीक होगा। और अब बात करते हैं आज की लास्ट थीम पर। यूनियन बजट 2024 में अंडर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 करीब 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा गया है। अगर हम पिछले बजट्स पर नजर डालें तो पाएंगे कि हाउसिंग हमेशा से ही गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रही है। 2023 के यूनियन बजट में पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था। 2022 के बजट में पीएम आवास योजना के अंडर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया था। ये आउटलेट सभी के लिए हाउसिंग इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे सीरियस एफर्ट्स के बारे में बताते हैं। अगर आप हाउसिंग थीम में इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी के लिए निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स एक रेलेवेंट ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मेटल्स एंड माइनिंग इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर्स हैं। इस इंडेक्स में हाउसिंग थीम से रिलेटेड 50 स्टॉक्स शामिल हैं। एल&टी, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स हैं। हाउसिंग थीम को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स ने 1 साल और 5 साल के पीरियड में निफ्टी 500 से स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है। वी होप कि आगे इसमें और तेजी आएगी। सो
इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, रूरल एंड एग्री और हाउसिंग 5 ऐसे थीम्स हैं जो अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट नैरेटिव को डोमिनेट कर सकते हैं। बहुत कम सेक्टर्स और स्टॉक्स इन थीम्स में रिपीट होते हैं, इसीलिए कई थीम से प्रॉफिट कमाने का एक तरीका ये है कि उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए जाते हैं। लेकिन याद रहे कि इस वीडियो में जिन थीम, स्टॉक्स या ETFs पर हमने डिस्कशन किया है वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करें। हमारा ऑब्जेक्टिव आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ प्रोवाइड करना है जिससे आप उन पर आगे रिसर्च कर सकें। आप इंडाइसेस और उनमें इंक्लूडेड स्टॉक्स की पूरी लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए निफ्टी वेबसाइट की हेल्प से इंडेक्स पेजेस पर भी जा सकते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन 5 थीम्स में से आपका कौन सा थीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि कोई दूसरी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एंड वील बी बैक विद अनदर इंसाइटफुल वीडियो सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.